तो सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, ये क्लास इसका जो साइंस का एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, एक्टिविटी आप लोग का प्रैक्टिकल कॉपी या फिर प्रैक्टिकल बुक में एक्टिविटी 14.1 है, देखना। तो वो आज हम लोग करेंगे। ठीक है, ये आप लोग का विंटर वेकेशन टास्क है। ठीक है, ये आप लोग को जब स्कूल खुलेगा 10 तारीख को आप लोग को जमा करना है। ठीक है, तो देखो अभी इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर कौन सा है? ये चैप्टर एक्टिविटी 14.1 जो है वो कौन सा चैप्टर का है? चैप्टर वाटर, जो चैप्टर है ना, वाटर ए प्रीशियस रिसोर्स, उसी चैप्टर का है। ठीक है, इसी चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया, इसीलिए हम इसी चैप्टर से आपको असाइनमेंट दे रहे हैं। ठीक है, एम क्या है? टू स्टडी द इवापोरेशन ऑफ वाटर इन सनलाइट एंड इन शेड। तो इवापोरेशन जो है वो सनलाइट में और शेड में, दोनों में हम लोगों को क्या करना है? चेक करना है। तो ये एक फिगर में ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं 2 कंटेनर लूँगा, एक कंटेनर ए है और दूसरा कंटेनर बी होगा। ठीक है, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर लेंगे, 1 लीटर सपोज दोनों में ले लिया। आप लोग थोड़ा कम भी ले सकते हो, 500 ml भी ले सकते हो। और एक कंटेनर बी जो है उसको सनलाइट के नीचे रख दिया, सन के नीचे, ताकि डायरेक्ट सन का रे आके गिरे और इसको हीट मिले। ठीक है, और कंटेनर 1 जो है उसको हमने शेड में रख दिया। ठीक है, तो ये एक फिगर है जिसमें हमने 2 कंटेनर लिया। तो देखो फिगर बी में इवापोरेशन फास्टर होगा, इजंट इट? क्यों इवापोरेशन फास्टर होगा? बिकॉज यहाँ पे सनलाइट है, और यहाँ पे एक्टिव फिगर 1 में इवापोरेशन स्लो होगा, बिकॉज इसमें कोई सन का रे नहीं मिलेगा और ये हीट भी नहीं होगा इतना जल्दी, इसीलिए। ठीक है, तो ये फिगर है। तो देखो ये आप लोग का बुक में भी है, एक्सपेरिमेंट 14.1 साइंस का प्रैक्टिकल बुक में। ठीक है, जो प्रैक्टिकल बुक आप लोग को मिला उसमें से। तो कैसा लिखना है मैं दिखा देता हूँ। पहले आपको एम लिखना है। एम में टू शो द इवापोरेशन ऑफ वाटर इज फास्टर इन सनलाइट देन इन शेड, ये लिखना है। या फिर ये वाला एम लिखना है, टू स्टडी द इवापोरेशन ऑफ वाटर इन सनलाइट एंड इन शेड। कोई भी एक लिखना है, दोनों सेम नहीं लिखना है, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, इस सेंटेंस में डिफरेंस है। नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है? मटेरियल्स रिक्वायर्ड लिखना है। ठीक है, तो मटेरियल्स रिक्वायर्ड में क्या क्या है? देखो मेजरिंग सिलेंडर है, 2 स्टील प्लेट्स है और कुछ वाटर है। ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर इसलिए लिया बिकॉज हम लोग वाटर को मेज़र करके प्लेट में रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग को थ्योरी लिखना है। ठीक है, तो थ्योरी क्या है वो लिखना है। थ्योरी पहले इवापोरेशन क्या है? इवापोरेशन मतलब वाटर को वाटर वेपर में चेंज करना है। तो इवापोरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर्स। ठीक है, ये लिखना है। नेक्स्ट लिखेंगे इवापोरेशन बिकम्स फास्टर इन सनलाइट ड्यू टू हीट सप्लाइड बाय द सनलाइट, ये लिखेंगे। और ये एक्टिविटी, ये फोटो देखो आप लोग, ये तीनों आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों को? देखो ये प्रोसीजर भी आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो प्रोसीजर 3 प्रोसीजर है, तीनों आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो सीरियल लिखना है। टेक 2 सिमिलर स्टील प्लेट्स, 2 सिमिलर स्टील प्लेट्स लेंगे, छोटा बड़ा नहीं, इक्वल। ठीक है, पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन देम बाय यूजिंग ए मेजरिंग सिलेंडर। तो मेजरिंग सिलेंडर जो है हमारे पास ना, इसी से हम लोग क्या करेंगे, इसमें सेम अमाउंट ऑफ वाटर लेके दोनों प्लेट्स में रख देंगे। ठीक है, ये मेजरिंग सिलेंडर है। नेक्स्ट क्या करेंगे? नंबर 2 देखो, कीप 1 ऑफ द प्लेट्स इन सनलाइट। एक प्लेट को हम लोग क्या करेंगे? सनलाइट में रख देंगे, डायरेक्ट सनलाइट के नीचे, और अदर अंडर द शेड ऑफ ए ट्री। दूसरा जो है वो ट्री का नीचे, शेड का नीचे रख देंगे, ये वाला शेड के नीचे रख देंगे। आप लोग चाहो तो ये डायग्राम ड्रॉ करोगे, मैं बोलूँगा कहाँ ड्रॉ करना है। नेक्स्ट जहाँ पे लिखोगे उसी पेज का इस साइड में वाइट पेज होगा, उसी में आप लोग को ड्रॉ करना है। ये कॉपी है, मैं डेमो दिखा देता हूँ आप लोगों को कॉपी में कैसा लिखना है। प्रैक्टिकल कॉपी है ये। ठीक है, और जिसके पास प्रैक्टिकल कॉपी नहीं है वो बाद में बोलूँगा। यहाँ पे प्रोसीजर लिखोगे और इस साइड में जो वाइट पेज है ना, इसमें आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, डायग्राम आपको इसी पेज में ड्रॉ करना है, वाइट पेज में, रूल वाला पेज में नहीं लिखना है। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे?
अच्छा इधर देखो, ये तीनों आप लोगों को लिखना है। मैं डेमो दिखा दूंगा, पहले सिर्फ बोल रहा हूँ क्या क्या लिखना है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट 1 2 नंबर 3 देखो, ऑब्जर्व द टू प्लेट्स, ऑब्जर्व द टू प्लेट्स एट द इंटरवल ऑफ 15 मिनट्स दिया हुआ है। आप इसको 15 मिनट्स ना लिख के 1 आवर 2 आवर लिख सकते हो, ठीक है। 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आप लोग जाके चेक करेंगे, सनलाइट के नीचे वाला और शेड का नीचे वाला दोनों को चेक करेंगे। तो ये हमारा प्रोसीजर था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। 2 ऑब्जर्वेशन है, देखो पहला वाला क्या है, वाटर ऑन द टू प्लेट्स बिकम लेसर एंड फाइनली डिसअपियर। तो वाटर जो है वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होता रहेगा और फाइनली ख़त्म हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। ये पहला वाला था ऑब्जर्वेशन नंबर 1। तो ये लिखना है, ये 2 प्लेट है, दोनों में पानी धीरे धीरे कम हो जाएगा और ब्लास्ट में ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 2 क्या है, वाटर इन द प्लेट केप्ट इन डायरेक्ट सनलाइट। डायरेक्ट सनलाइट में हमने जो रखा था, हम सन ड्रॉइंग बना लेते हैं इसको। तो ये जो सनलाइट के नीचे डायरेक्ट रखा था उसमें फास्ट इवापोरेशन होगा, ये डिसअपियर्स फास्ट ड्यू टू द हीट ऑफ सनलाइट। सनलाइट के हीट के वजह से ये ज़्यादा जल्दी इवापोरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में क्या लिखना है, इवापोरेशन ऑफ वाटर इज़ फास्टर इन सनलाइट, वो आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो ये कंक्लूजन लिखना है, इवापोरेशन ऑफ वाटर इज़ फास्टर इन सनलाइट, यही हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इधर देख लो। तो मैं डेमो दिखा देता हूँ। पहले आप लोगों को क्या लिखना है, एक्सपेरिमेंट लिखना है, ठीक है। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए एक्सपेरिमेंट 1 लिख लेंगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट 1। तो पहले हम लोग का एम है, तो पहले एम ही लिखेंगे, ठीक है। तो एम में क्या लिखेंगे, देखो पहले यही एम लिखेंगे जो बुक में दिया हुआ है, टू शो दैट द इवापोरेशन इज फास्टर इन सनलाइट देन इन शेड, या फिर ये वाला एम लिख सकते हो, ठीक है। दोनों सही में कोई भी एक एम लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मटेरियल्स रिक्वायर्ड लिखेंगे। मटेरियल्स में क्या क्या चाहिए, एक मेजरिंग सिलेंडर चाहिए, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, तो एक मेजरिंग सिलेंडर चाहिए, 2 स्टील प्लेट्स चाहिए और कुछ वाटर चाहिए, ताकि इस मेजरिंग सिलेंडर से वाटर को मेज़र करके स्टील प्लेट्स में रखें, ताकि सेम अमाउंट ऑफ वाटर दोनों में हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा मटेरियल्स रिक्वायर्ड हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, थ्योरी। थ्योरी में वही लिखना है, इवापोरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर्स, यही लिखना है कि वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। फिर इवापोरेशन प्रोसेस बिकम्स फास्टर इन सनलाइट ड्यू टू हीट अप्लाइड बाय द सनलाइट, यही लिखना है आप लोगों को। तो देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोसीजियर। 3 प्रोसीजियर है, तीनों को आप लोगों को लिखना है, प्रोसीजियर्स, PROCEDURE, प्रोसीजियर। प्रोसीजियर में इधर लिखना है, जहाँ पे प्रोसीजियर लिखोगे याद रखना उसी पे इसका इस साइड में डायग्राम लिखना है। तो 3 प्रोसीजियर है, टेक टू सिमिलर स्टील प्लेट्स, पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन देम बाय यूजिंग ए सिलेंडर मेजरिंग सिलेंडर। नेक्स्ट कीप वन ऑफ द प्लेट इन सनलाइट एंड द अदर अंडर द शेड ऑफ ए ट्री। नेक्स्ट ऑब्जर्व द 2 प्लेट्स एट द इंटरवल ऑफ 1 आवर 2 आवर्स, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों प्रोसीजियर आप लोगों को लिखना है इधर, ठीक है। तो जहाँ पे प्रोसीजर लिखोगे, देखो यहाँ पे प्रोसीजर लिखोगे, 2 लाइन इस टाइप में और इस साइड में आप लोगों को फिगर ड्रॉ करना है या फिर डायग्राम ड्रॉ करना है आप लोगों को, ठीक है। याद रखना, ये जिस साइड में ड्रॉ लिखोगे प्रोसीजर, इस साइड में मैं ये फिगर ड्रॉ करना है, ठीक है। ये फिगर इधर शेड लिख दो और उधर सनलाइट लिख दो। फिगर ए में शेड में रखा, फिगर बी को हमने सनलाइट में रखा, ठीक है। या फिर आप लोग ये डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो, ये वाला थोड़ा टफ हो सकता है, अगर हो सके तो ये भी ड्रॉ कर सकते हो, इसमें आपका मार्क रिड्यूस नहीं होगा, ये वाला या फिर ये वाला। मेरा हिसाब से ये वाला इजी होगा। आप लोग चाहो तो एक ट्री भी साइड में ड्रॉ करके दिखा सकते हो कि ये शेड में रख दिया हमने, ये ऐसा दिखा सकते हो, ताकि ये वाला शेड में रख दिया बोल सकते हो, ठीक है। तो ये फिगर ए है, अच्छा फिगर ए तो है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ये दोनों ड्रॉ कर लेना, ठीक है। फिगर ए और फिगर बी दोनों एक ही है। तो फिगर ए में क्या है वो भी लिखना पड़ेगा। तो फिगर ए में हमने क्या किया,
प्लेट्स जो है, प्लेट्स ही नहीं, प्लेट्स ही लिख लेता हूँ, प्लेट्स इन शेडो बा शेड, इन नहीं, प्लेट्स अंडर, अंडर लिख लेते हो, प्लेट्स अंडर शेडो, ठीक है। और फिगर बी जो है वो हमने कहाँ पे रखा, प्लेट्स कहाँ पे रखा, प्लेट्स अंडर सनलाइट, तो ये प्लेट्स अंडर सनलाइट लिख लेना, ठीक है। तो ये फिगर लिखना ज़रूरी है, ये आप लोग जहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करोगे वहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोगों का क्या आ जाएगा, ऑब्जर्वेशन। प्रोसीजर लिखने के बाद ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। आप लोग का एक पेज में तो नहीं होगा, 2-3 पेज लग सकता है, 2 पेज या फिर 3 पेज लग सकता है, ड्रॉ कर लेना, लिख लेना वहाँ पे, ठीक है। प्रोसीजर में 2 प्रोसीजर है, दोनों को लिखना है। क्या है, वाटर ऑन द 2 प्लेट्स बिकम्स लेसर एंड फाइनली डिसअपियर, ये लिखना है। और ये तो ठीक है पहला वाला। और दूसरा वाला आप लोगों को क्या लिखना है, वाटर इन द प्लेट्स केप्ट इन सनलाइट, वाटर इन द प्लेट केप्ट इन सनलाइट डिसअपियर्स फास्ट ड्यू टू द हीट ऑफ द सनलाइट, सनलाइट के हीट की वजह से जो सनलाइट के नीचे रखा था हमने प्लेट्स, उसमें डिसअपियर ज़्यादा होगा, पानी जल्दी वेपर होके चला जाएगा, वही आप लोगों को लिखना है, ठीक है। ये है, नेक्स्ट है हमारा कंक्लूजन, ख़त्म ही है, ध्यान से देखो कैसा लिखना है, ऐसा ही लिखना है, आप लोगों को मार्क्स मिलेगा। कंक्लूजन में क्या लिखना है, इवापोरेशन ऑफ वाटर इज़ फास्टर इन सनलाइट, या फिर देन इन शेड भी लिख सकते हो, मैं लिख के दिखा देता हूँ इधर। कंक्लूजन, इवापोरेशन ऑफ वाटर इज, evaporation of water is faster in sunlight than in shade, evaporation of faster in sunlight than in shade। कंक्लूजन यही लिख लेना जो मैं अभी लिखा के दे रहा हूँ, ठीक है, ये कंक्लूजन लिख लेना, ठीक है। तो ये था हम लोगों का पूरा डेमो, मैंने दे दिया कैसा लिखना है आप लोगों को, ये सारा लिखना है। प्रोसीजर जहाँ पे लिखोगे इसका इस साइड में वाइट पेज में आपको ये फिगर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये उम्मीद है आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, या फिर ये डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो, ये सनलाइट में हो रही है, शेड में है, देखो शेड दिखाई दे रहा है इसमें, ठीक है। तो या फिर ये फिगर ड्रॉ करो, ये फिगर मेरा हिसाब से ईजी होगा आप लोगों के लिए ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। इसके बाद ऑब्जर्वेशन, इसके बाद कंक्लूजन लिखना है आप लोगों को। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये जो एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट है, ये बुक में एक्सपेरिमेंट 14.1 है, तो आप लोग या फिर एक्सपेरिमेंट 14.1 लिख सकते हो, दोनों मत लिखो, कोई एक लिखो, इधर एक्सपेरिमेंट 1 या फिर एक्सपेरिमेंट 14.1, ठीक है। और ये सब आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो इस सब में आपका 10 मार्क्स होगा, ठीक है। 10 मार्क्स का ये असाइनमेंट है, आप लोगों को 10 मार्क्स मिलेगा। आप लोग अच्छी तरह से लिखो, हैंड राइटिंग भी थोड़ा अच्छी तरह से लिखो, और जैसा डेमो मैंने दिया वैसा लिखना आप लोग, ठीक है। प्रोसीजर सिर्फ याद रखना, एम लिखोगे, मटेरियल्स लिखोगे, थ्योरी लिखोगे, प्रोसीजर जहाँ पे लिखोगे ना उस साइड का इस वाइट पेज में आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। नेक्स्ट आप लोग को ऑब्जर्वेशन, इसके बाद कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। ऐसा है, जिसके पास साइंस का प्रैक्टिकल बुक नहीं है वो ये मैं दिखा रहा हूँ अभी, ये स्क्रीनशॉट मार दो और ये तीनों लिख लेना स्क्रीनशॉट मार के। जिसके पास किताब है वो तो आराम से लिख सकता है देख देख के, जिसके पास बुक नहीं है ये वाला स्क्रीनशॉट मार के रख दो, अभी स्क्रीनशॉट मार के रख के लिख सकते हो। फिर प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, ये वाला भी स्क्रीनशॉट मार दो, बिकॉज मैं जिसके पास बुक नहीं है मैं ये दिखा रहा हूँ इसलिए ताकि वो स्क्रीनशॉट मार के ये लिख सके, ठीक है। और जो नहीं लिख पाएगा उसको आई एम सॉरी टू से दैट मैं उसको मार्क्स नहीं दे पाऊँगा, ठीक है। और ये वाला प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, ये वाला तीनों आप लोगों को लिखना है, एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। सिर्फ 15 मिनट्स के जगह में 1 आवर और 2 आवर लिख लेना, कोई भी एक 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा लिख देना, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार के रख दो। और ये था, यह हमारा प्रैक्टिकल कॉपी है। जिसके पास प्रैक्टिकल कॉपी है वो क्या करेगा, प्रैक्टिकल कॉपी में लिखेगा, और जिसके पास प्रैक्टिकल कॉपी नहीं है वो क्या करेगा, वाइट A4 साइज़ पेपर में लिखेगा। और A4 साइज़ पेपर में लिखने के लिए एक फ्रंट पेज चाहिए, फ्रंट पेज में लिखोगे सेंट्रल पब्लिक स्कूल पतरकंदी, ज्ञान विलेज, छोइतरका, या फिर एड्रेस लिखोगे। इसके बाद सबमिटेड टू ABM नुमानुद्दीन, बिकॉज ये मैंने दिया, मुझे ही सबमिट करना पड़ेगा। ABM आप लोग सार आगे लिख लेना, सार ABM नुमानुद्दीन। नेक्स्ट सबमिटेड बाय, कौन सबमिट कर रहा है वो लिखना है, सबमिटेड बाय, जो स्टूडेंट सबमिट कर रहा है उसका सपोज मिस्टर XYZ, आप लोग अपना नाम लिख लेना। इसके बाद आपका क्लास लिखना, आपका रोल नंबर और आपका सेक्शन, ये चीज़ आपको
लिखना है, ठीक है। और जिसका प्रैक्टिकल कॉपी नहीं है, याद रखना, जिसका प्रैक्टिकल कॉपी नहीं है वो A4 साइज पेपर में लिखेगा, और जिसका प्रैक्टिकल कॉपी है ऐसा, वो क्या करेगा, प्रैक्टिकल कॉपी में लिखेगा, ठीक है। और प्रैक्टिकल कॉपी में लिखने के लिए क्या होगा, ये इधर देखो, इधर आप लोग स्टिकर लगा के नाम, रोल नंबर, सेक्शन लिख सकते हो, या फिर अंदर भी ये अंदर देखो, इधर है नाम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, ये सब आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आप लोगों को ये पहले प्रैक्टिकल कर रहे हो या फिर पहले ही असाइनमेंट कर रहे हो, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया स्पेशली आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये डेमो आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, और सबमिट करना 10th जनवरी, ठीक है। थैंक यू।